अब हम लोग फिजिक्स का थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। फिजिक्स का डिफिनेशन क्या कहता है, हम लोग का मेनली फिजिक्स ही पढ़ना है। तो फिजिक्स को हम लोग भौतिकी कहते हैं। कह रहे हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का ब्रांच है, विज्ञान का भाग है, शाखा है। विच डील्स विद, जो अध्ययन करता है नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ये लिखा है कि साइंस का वो भाग, साइंस का वो ब्रांच, ठीक है, जो अध्ययन करता है प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही साइंस कहलाती, फिजिक्स कहलाता है। यानी प्राकृतिक के बारे में अध्ययन करना, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना साइंस कहलाता है। जैसे दिन रात होना, मौसम बदलना, ऋतु चेंज होना, समझ गया ना, दो पिंडों के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य करना, ग्रह सूर्य के बीच में आकर्षण बल कार्य करना, कितना क्या स्पीड से जाना है, कितना क्या स्पीड से नहीं जाना, स्लो जाना, ठीक है ना, चंद्रमा सूर्य, ये सब के बारे में प्राकृतिक चीज के बारे में अध्ययन करना ही हम लोग का फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे करेंगे द वर्ड फिजिक्स, जो भौतिकी वर्ड है फिजिक्स है, कहां से आया है, तो कह रहा है कॉम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, वो ग्रीक वर्ड है। साइंस लैटिन वर्ड होता है, परंतु फिजिक्स क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ग्रीक वर्ड कौन है, तो फ्यूसिस है, FUSIS। फ्यूसिस से ही फिजिक्स बना हुआ है, और इसका अर्थ होता है, फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। आपका फिजिक्स का एक्चुअल डिफिनेशन क्या होगा, नेचर का अर्थ होता है प्राकृतिक, यानी प्रकृति के बारे में जानकारी हासिल करना, फिजिक्स कहलाता है। समझ में आ गया। अब देखेंगे यहां से फिजिक्स को मेनली दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स को दो भाग में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला है वो कैटेगरी है, एक क्लासिकल फिजिक्स होता है और दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स होता है। तो दो भाग यही है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। द नॉलेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वह ज्ञान, ठीक है ना, या फिजिक्स का ज्ञान विच एक्युमुलेटेड अंटिल अबाउट द ईयर 1900, यानी 1900 साल, यानी 2019 होता है, तो ऐसे 1900 के पहले जो फिजिक्स का ज्ञान था या नॉलेज था, उसी नॉलेज को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और उस नॉलेज के 1900 से पहले वाले भौतिकी में जो नॉलेज था, उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और उस नॉलेज को हम लोग तीन थ्योरी से समझ सकते हैं। पहला थ्योरी आपका ये मैकेनिक्स है, और दूसरा थ्योरी आपका डायनेमिक्स है, ठीक है। और तीसरा थ्योरी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। यही तीन थ्योरी से हम लोग क्या कर समझ सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स को बढ़िया से समझ सकते हैं। और अगला पॉइंट आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या जानना है हम लोग को, तो मॉडर्न फिजिक्स में 1900, ठीक है, 1900 के बाद जो फिजिक्स में नॉलेज है, यानी 1900 के बाद जो फिजिक्स में जो ज्ञान है, उसी को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। और इसमें दो थ्योरी से हम लोग समझ सकते हैं। पहला क्या है, रिलेटिविटी, और दूसरा थ्योरी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। ये दोनों थ्योरी से मॉडर्न फिजिक्स को आप समझ सकते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है द नॉलेज ऑफ फिजिक्स विच एक्युमुलेटेड बियॉन्ड द ईयर 1900, यानी 1900 के बाद, ठीक है, फिजिक्स का जो नॉलेज है वो मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है, मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। इस थ्योरी को हम लोग दो तरह से थ्योरी से समझ सकते हैं। यानी क्लासिकल फिजिक्स को समझना है तो तीन थ्योरी यूज करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स को समझना है दो थ्योरी यूज करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में कौन दो थ्योरी है, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन थ्योरी है, तो मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। समझ में आ गया। ये हम लोग का ये छोटा सा टाइप्स था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी